नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड फिफ्थ हिंदी, उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर 15 जिसका नाम है खरगोश और हाथी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें खरगोश है वह एक छोटा सा जानवर है और हाथी है वह बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं इसका वर्णन है। यह एक कहानी है वो पंचतंत्र नाम की जो बुक है उसमें से ली गई है। ये कहानी पढ़ते हैं समझते हैं उससे पहले उसके जो शब्दार्थ है वह देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है सरोवर यानी झील, परिवार यानी एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी दबाना, क्षमा माफ़ी, सुराख उसका होता है छेद, पूर्णमासी यानी जिस रात चांद पूरा गोल होता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्णमासी, भांजा यानी बहन का लड़का, और लास्ट में है समीप यानी नज़दीक। आगे एक मुहावरा दिया है गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना। तो ये जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझने हैं। आइए अब हम हमारी जो कहानी है खरगोश और हाथी, ये एक चित्र कहानी है, वो हम देखते हैं। चलो आइए देखते हैं खरगोश और हाथी। ये एक चित्र कहानी है। तो पहले ये चित्र है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कई सारे ऐसे खरगोश है वो बैठे हैं, कई ऐसे खड़े हैं और कई ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सभी खरगोश है, कहीं ये एक बैठा है वो नाराज होकर बैठा है, फिर यहाँ पे थोड़े जो खरगोश है वो सो रहे हैं, कहीं ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमें ये पहले चित्र में ये खरगोश सभी दिखाई दे रहे। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। यहाँ पे देखो है सभी खरगोश वो उछल कूद कर पूरा दिन ऐसे ही बिताते हैं और जब रात हो जाती है तो वो अपने बिल के अंदर, उसका जो घर होता है वो जमीन के अंदर होता है, उसे बिल बोलते हैं, तो उसके अंदर रात के समय में वह जाकर सो जाते हैं। इसी तरह पूरे दिन वो ये बहुत प्रसन्न रहकर अपना पूरा जो समय है वो बिताते। लेकिन आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। अब एक दिन क्या होता है, जंगल में तो कई सारे ऐसे जानवर होते हैं, उसमें से हाथी है वो उसका पूरा झुंड, कितने सारे शरारती हाथी वहाँ आते और जंगल में जो छोटे छोटे पेड़ थे वो उसकी सूंड से सभी पेड़ तोड़ देते थे और पूरे जंगल में ऐसे तबाही मचा देते थे, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। ऐसी उछल कूद करते, ऐसी शरारत करते कि सभी पेड़ पौधे हैं वो कुचल देते और हाथियों के जो बच्चे हैं वो खेल खेल में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते थे। उसमें कई ऐसे छोटे हाथी हैं वो कभी नीचे होते हैं तो कभी उसके ऊपर कोई दूसरा हाथी। तो इसी तरह ये हाथी है अपनी शरारती से ये खरगोश को परेशान करते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे।
तो अभी हाथी की शरारत की वजह से खरगोश लोगों को क्या परेशानी होती थी? सरोवर में नहा के पानी से बाहर जब निकलते थे तब उसके किनारे लगी हुई जो मिट्टी है उसमें वह लौटते और वह नरम जमीन होने के कारण उसकी भार की वजह से पूरी जो जमीन है वो दब जाती और जमीन में किसके बिल थे? खरगोशों के बिल उसमें होते और वो अंदर रहते। उसी की वजह से कई सारे ऐसे खरगोश परिवार है वह इस हाथी के भार की वजह से दब जाते। इस प्रकार खरगोशों को परेशानी झेलनी पड़ती थी, इसलिए सभी खरगोश बहुत दुखी थे। तो यहाँ पे ऐसे एक खरगोश है वो नाराज है। किस लिए नाराज था? क्योंकि हाथी की इन शरारत की वजह से। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। जो सरदार था खरगोश का, जो नाराज था, उसे एक उपाय सोचा उसका हल कैसे निकाले। वह कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। अभी खरगोश है उसका उपाय सोचा और वह किसके पास जाता है? उसका हाथियों का जो सरदार है उसके पास। कई ऐसे खरगोश है वह हाथियों के सरदार के पास जाते हैं और कुछ दूरी पर बैठकर खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, यानी हाथियों के सरदार के पास जाकर उसने ऐसा किया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो हाथी ने भी सूंड उठाकर उसका नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। अभी खरगोश का सरदार है वो हाथियों के सरदार से क्या बात करता है कि हम कहाँ से आए हैं और कौन है? जो आसमान में चांद होता है उसके हम भांजे हैं। भांजे यानी बहन के लड़के। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं, यानी चांद को देखकर जाने आप हमारे भाई बहन है उससे आप देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई है वो धरती पर रहने आए हैं। किस प्रकार? वो अब आगे खरगोश है वो अपनी बुद्धि चतुराई और होशियारी के कारण वह हाथी से ऐसे बात करता है और उसे समझाता है। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? अभी खरगोश सरदार है वो क्या हाथी से बात करता है कि मेरे जो मामा हैं वो हर रोज सरोवर में आते हैं और हमसे मिलते हैं, पर वो आपसे नाराज है। तो हाथी ने प्रश्न किया, क्यों? हमसे क्यों नाराज है? हमने ऐसा क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख यानी छेद करके। अभी खरगोश है वो क्या बात करता है कि सरोवर के किनारे समीप यानी उसके पास में जो नरम मिट्टी है उसमें छेद बनाकर हमने अपने घर यानी जो हमारा बिल है वो हमने बनाया है। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। अभी खरगोश क्या बोलता है कि आप जब भी सरोवर के किनारे नहाकर उसकी मिट्टी में आप लौटते हो तो आपकी भार की वजह से हमारे कई ऐसे बिल है जिसमें चांद के जो भांजे हैं वह रहते थे और वह दब गए हैं। आपके आने से क्या हुआ है? जो सुराख हमने बनाई थी वह दब गई और उसके अंदर रहने वाले जो चांद के भांजे थे यानी खरगोश वह भी दब गए, इसीलिए आपसे वह बहुत नाराज है, आपसे वह गुस्सा है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अभी क्या बोला खरगोश ने कि रात होते ही मामा है हमारे वह सरोवर में आएंगे और जब उसे पता लगेगा कि उसके भांजे दब गए तो वह उसे अच्छा नहीं लगेगा।
रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी यानी पूरा चंदा जो गोल होता है वह उसे पूर्णमासी कहते हैं। हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। पूर्णमासी का चांद सरोवर में उसके प्रकाश से पड़ता है, तो उसकी जो दृश्य है उसका वो यहाँ पे बताया कि रात हुई और पूर्णमासी का चांद निकला, तो हवा तेज थी, हल्की हल्की लहरें है वो सरोवर में उठ रही थी और चांद भी लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। अभी पवन की लहरों की वजह से सरोवर में जो पानी है वह ऊपर नीचे हो रहा है और साथ में चांद है उसका प्रकाश उसमें पड़ता है, तो वो भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो खरगोश ने अपनी बुद्धि चातुर्य से क्या बात बताई कि आपने जो उसके भांजे हैं वो मार डाले हैं, वो दब गए हैं, उसकी वजह से ये चांद है, चंदा मामा है, वो गुस्से से काँप रहे हैं, यानी बहुत क्रोधित हो रहे हैं और आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाओ, मामा तो बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। हाथियों का जो समूह था उसकी ओर देखा और सभी डरे हुए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अभी खरगोश की ये चतुराई की वजह से सभी जो खरगोश है वह बच जाते हैं और हाथी है वह चंदा मामा की वजह से डर जाते हैं और अगली बार ऐसी गलती न करने की बात करते हैं और अपने वजह से दूसरों को कभी भी तकलीफ न पहुंचाने का वादा करते हैं और चंदा मामा से माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए वह ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तो इस प्रकार सभी खरगोश है वो हाथियों की इस जंगल से दूसरे जंगल में भेजने का कैसा उपाय सोचा और सभी खरगोश की जान बचाई, वह हमें यहाँ पे बताया गया है।